नमस्ते। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक स्वयंबोध एंड शत्रुबोध बाय पंकज सक्सेना। ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और मैं मानता हूँ कि हर एक हिंदू को ये पुस्तक लेनी चाहिए और पुस्तकें अपना रखे। लेकिन आज के कंटेक्स्ट में जब हिंदुओं पर इतने ज़्यादा प्रहार होते हों, आप हमें शत्रुबोध की बहुत ज़रूरत है। जब हमारे ऊपर कोई अटैक करे तो हम उसको कन्फ्रंट कैसे कर सकते हैं। तो इस पुस्तक में पेज नंबर 256 और 257 में कंटिन्यू होता हुआ सिर्फ एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के बताऊंगा और आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या स्थिति है। तो इस्लाम, एज द above example proves, has been no less zealous in this regard than Christianity, and the trail of death and destruction that it left in its wake of conquests in India is called by the great world historian Will Durant as the bloodiest tale in history. सबसे ज़्यादा खून खराबा जो ज्ञात इतिहास में हुआ है वो इस्लामी जो रूलर्स थे उनके आने से तो पिछले 1000 साल में हुआ है। आगे वो क्या लिखते हैं, वो इस तरह ये कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी ने रोम में या अन्य जगह जो किया वो यहाँ इस्लाम के बारे में बता रहे हैं जो हमारे भारत में हुआ। द मुस्लिम डिस्ट्रक्शन ऑफ हिंदू टेम्पल्स इज अ हार्ट रेंडिंग पार्ट ऑफ इंडियाज पास्ट। भारत के जो इतिहास का, भारत के भूत का जो एक बहुत दिल तोड़ने वाला जो एक हिस्सा है वो हिंदू मंदिरों को जो मुसलमानों ने ढाया, तोड़ा, हजारों लाखों हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो एक बहुत दिल तोड़ने वाला हिस्सा है। जिसमें एक हमें पता है कि राम मंदिर जो बाबरी मस्जिद बना दी गई थी उसके ऊपर, लेकिन अन्य का अभी भी कोई समझौता नहीं हुआ है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा जो मेरी पिछली वीडियो से भी लिंक होता है। Mahmud of Ghazni was a typical Islamic invader whose goal was to destroy Hindu temples. महमूद गजनी जो तकरीबन जो 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में आ जाता है और वो जो तबाही मचाता है भारत में हिंदुओं का, जो वो सत्यानाश करता है, वो आप देखिए कि whose goal was to destroy Hindu temples, हिंदू मंदिरों को तोड़ना, किल ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों को मारना, ब्राह्मणों का कत्ल करना, एंड काउज। गौ माता पर मैंने पुस्तक लिखी, उसमें भी मैंने उल्लेख किया है और इससे ये पता चलता है कि गायों की हत्या कराने वाला महमूद गजनी। इससे पहले अभी तक मेरे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि गायों को टारगेट करके किसी ने हत्या की हो। ये गजनी की आतताई पॉलिसी का पार्ट था जहां से गौ हत्या हमारे देश में शुरू हुई और आज तक ये रुकने का नाम नहीं ले रही। एंड देन कन्वर्ट हिंदूज टू इस्लाम एट द पॉइंट ऑफ द स्वॉर्ड। तो तलवार की नोक पर, तलवार गले पर रखकर हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट करना ये गजनी का लक्ष्य था। इसके अलावा मैंने आपको बताया मंदिरों को तोड़ना, ब्राह्मणों का कत्ल करना और गायों की हत्या करना उसका लक्ष्य था। His attack and destruction of मथुरा इज इनफेमस। मथुरा, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, रिक्लेमिंग मथुरा, मनोशी सिन्हा जी की पुस्तक, उसमें भी गजनी के नाम आता है। और मथुरा इतना सुंदर शहर था, इतना सुंदर मंदिरों से भरा एक शहर था जिसको तबाह कर दिया गजनी ने और अन्य शासक दोबारा से बनाया जाता था हिंदुओं द्वारा। फिर कभी औरंगजेब, कभी कोई और आके, कोई और अन्य मुस्लिम शासक आके उसे तबाह करता था, कभी सुल्तान लोदी, कभी कोई और एंड मथुरा एट दैट टाइम हैड थाउजेंड्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स, ऑल ऑफ विच वर हार्टलेसली डिस्ट्रॉयड बाय गजनी। हजारों हिंदू मंदिर थे मथुरा में और उनको तबाह कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था गजनी के द्वारा। और ये सिर्फ एक पैराग्राफ में इस बुक में लिखा है। इस बुक में ये जो स्वयंबोध और शत्रुबोध की पुस्तक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो आज भी हो रहा है,
जो क्रिश्चियन कन्वर्जन भारत में चल रही है, पंजाब उसका भुक्तभोगी है, जिसमें सिखों और हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है क्रिश्चियनिटी में। और मतलब जिसे मोनोथिस्टिक रिलीजन्स कहें, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का क्या प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर, और हमें कैसे तैयार रहना है अपनी ही ज़िंदगी में अपने आप को ही बचाने के लिए, इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है। बहुत एक आपको समझ आएगा कि कंसेप्ट वाइज जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे समझाया गया है। धन्यवाद।